हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश क्लास का डे 1। तो डे 1 में हम पढ़ने वाले हैं प्री प्लानिंग एक्शन और कंपल्सन एक्शन। आज मैं प्री प्लानिंग एक्शन और कंपल्सन एक्शन का प्रेजेंट में किस तरह से यूज करते हैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्री प्लानिंग एक्शन होता क्या है। ऐसा कार्य जो हम प्लान करते हैं कि हमें करना है, जो हमें आज शाम को करना है या कल करना है या फिर हो सकता है एक हफ्ते बाद करना है, और वो हमारी प्लानिंग होती है जिसमें हमारा कोई भी फोर्स नहीं होता। अगर हम उस काम को नहीं भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के भी लाइफ पे। ऐसे कार्य को हम कहेंगे प्री प्लानिंग एक्शन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मुझे आज बाजार जाना है, मुझे आज पढ़ना है, तुम्हें आज गाना गाना है, उसे आज खीर बनानी है। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं इसमें कोई मजबूरी नहीं होती, और जिसमें मजबूरी नहीं होती वो उसे हम प्री प्लानिंग एक्शन कहते हैं। और ये जितने भी एक्शंस मैं आज बताऊंगा और आने वाले डेज में आपको मैं जो एक्शन करवाऊंगा वो एक्शन मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और ये सभी एक्शन मैंने आप सभी को आसान तरीके से समझाने के लिए बनाए हैं। आई होप कि आपको इस तरह के नाम अच्छे लगेंगे और आपको यह चीज समझ में भी आएगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, हम प्री प्लानिंग एक्शन का प्रयोग खुशी, इच्छा, मर्जी के लिए करते हैं, और इसके अंदर हम यूज करते हैं M2, is to, are to का। ये तीन शब्द आपको किस प्रकार से यूज करने हैं, तो आइए हम देखते हैं। I के साथ हमेशा ही M2 का प्रयोग होता है, U के साथ, V के साथ, they के साथ हमेशा ही R का प्रयोग होता है, और he के साथ, she के साथ, it के साथ और name के साथ हमेशा ही is to का प्रयोग होता है। जो भी हम कार्य करते हैं उन कार्य को हमने एक्शन का नाम दिया है। तो इसको I के साथ, U के साथ, he के साथ और she के साथ किस प्रकार से प्रयोग करना है, आइए हम सीखते हैं। I am to plus action first form, you are to plus action first form, he is to plus action first form, she is to plus action first form। जब हम इनका नेगेटिव में प्रयोग करते हैं तो यह बन जाता है I am not to action first form, you are not to action first form, he is not to action first form, she is not to action first form। इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाले वाक्य में जब इसका प्रयोग करेंगे तो यह बन जाएगा Am I to action first form, are you to action first form, is he to action first form, is she to action first form। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पार्क जाना है, I am to go to park। मुझे उसको एडवाइस देनी है, I am to advise him। मुझे अपासल ग्रुप से इंग्लिश सीखनी है, I am to learn English from अपासल ग्रुप। मुझे पेशेंट की सेवा करनी है, I am to serve patients। मुझे आज तुम्हारे साथ डिस्कस करना है, I am to discuss with you today। और इन्हीं सब का हम अगर यू के साथ, ही के साथ या शी के साथ यूज करते हैं तो वह वाक्य होंगे उसे वहां जाना है, he is to go there। उसे आज खाना पकाना है, she is to cook the food। हमें इंग्लिश में बात करनी है, we are to speak in English। अगर मुझे आपसे प्री प्लानिंग एक्शन में क्वेश्चन पूछना है तो मैं कहूँगा क्या आपको इंग्लिश सीखनी है, आर यू टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको गाना गाना है, आर यू टू सिंग अ सॉन्ग। क्या आपको क्रिकेट खेलना है, आर यू टू प्ले क्रिकेट। क्या आपको हमारे साथ आना है, आर यू टू कम विद अस। आई होप कि आपको प्री प्लानिंग एक्शन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कंपल्सन एक्शन। तो कंपल्सन एक्शन का मतलब होता है कि जब हमें कोई कार्य मजबूरी के साथ करनी है और हमें मजबूर होकर करना है। प्री प्लानिंग एक्शन में हमने पढ़ा कि जब हमारी एक प्लानिंग होती है लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होती, लेकिन अगर हमारी मजबूरी है और हमें वो करना है तो हम वहां पर हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। हैज टू का प्रयोग हमेशा ही, शी, इट, नेम के साथ आता है, जबकि हैव टू का प्रयोग आई, यू, वी, दे के साथ आता है। और यह हमेशा ही वह कार्य होते हैं जो अनिवार्य होते हैं, हमें करने ही होते हैं।
तो कंपल्सन एक्शन के अंदर हम दो तरह के वाक्य सीखेंगे और इसका हम प्रयोग करते हैं आई हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यू हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ही हैज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, शी हैज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर मुझे इसका नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग करना हो तो मैं कहूँगा आई डोंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यू डोंट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, he doesn't have to action first form, she doesn't have to action first form। तो आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही मैंने he और she का प्रयोग किया मैंने हैज को हटा के हैव का प्रयोग किया है, क्योंकि he और she के साथ जब भी हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे डजंट के साथ हमेशा ही हैव आता है, डज के साथ कभी भी हैज का प्रयोग नहीं होता। इसलिए he और she के साथ यहाँ पर डजंट हैव का प्रयोग किया गया है। अगर हमें इसके इंटेरोगेटिव वाक्य बनाने हो तो हम कहते हैं डू आई हैव टू एक्शन, डू यू हैव टू एक्शन, डज ही हैव टू एक्शन, डज शी हैव टू एक्शन। तो आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया इसके दो तरह के वाक्य बनते हैं जो कंपल्सरी होते हैं। तो वो दो तरह के वाक्य कुछ इस प्रकार से हैं। अगर मुझे कहना हो कि मुझे अभी मेडिसिन्स, मुझे अभी दवाइयाँ खानी हैं। अब जो दवाइयाँ खानी हैं हमें साफ समझ में आता है कि ये प्लानिंग नहीं है, यह हमारी मजबूरी है, हमें खानी ही पड़ेगी। तो अगर मैं कहूँगा कि मुझे दवाइयाँ खानी हैं तो मुझे इंग्लिश में कहना होगा आई हैव टू टेक मेडिसिन्स। जबकि अगर यह प्लानिंग होती तो मैं कहता आई एम टू टेक मेडिसिन्स, लेकिन यह प्लानिंग नहीं है क्योंकि मेडिसिन एक कंपल्सरी है जो हमें लेनी है। उसके बाद हम देखेंगे मुझे उससे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू हिम। और यहाँ पर हम इसको अगर हमारी कोई ज़रूरी बात नहीं है तो हम इसको आई एम टू टॉक टू हिम भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कंपल्सरी है, मुझे मजबूरी है उससे बात करनी ही है, तो हम कहेंगे आई एम टू टॉक टू हिम। मुझे इंग्लिश बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे यह काम करना पड़ता है। अब देखो अगर मैं कहूँ मुझे यह काम करना है या फिर मैं कहूँ मुझे यह काम करना पड़ता है तो ये दोनों ही मजबूरी को दिखा रही हैं। इसलिए यहाँ पर आएगा आई हैव टू डू दिस जॉब। मुझे उसका इंतजार करना पड़ता है, आई हैव टू वेट फॉर हिम। हमें पैसा कमाना पड़ता है, वी हैव टू अर्न मनी। मुझे उसे मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, आई हैव टू इनवाइट हिम फॉर मीटिंग। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और ही और शी के साथ भी यूज करके देखते हैं। उसे मछली खानी पड़ती है, शी हैज टू ईट फिश। उसे रोज बाजार जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू मार्केट डेली। क्या तुम्हें गाना गाना पड़ता है, डू यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डू यू हैव टू डू एक्सरसाइज। क्या तुम्हें दवाई खानी पड़ती है, डू यू हैव टू टेक मेडिसिन्स। आई होप कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा। और आइए हम इसके कुछ एग्जाम्पल सुनते हैं। इसको सुनने के बाद आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश में काफ़ी सुधार आएगा और आप जल्द ही इंग्लिश बोलने लग जाओगे। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक द फूड। मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। क्या तुम्हें नागलोई जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू नागलोई। क्या तुम्हें होमवर्क करना पड़ता है, डू यू हैव टू डू होमवर्क। हाँ मुझे होमवर्क करना पड़ता है, आई हैव टू डू होमवर्क। हाँ मुझे नागलोई जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू नागलोई। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक द फूड। नहीं मुझे नागलोई जाना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू गो टू नागलोई। नहीं मुझे खाना पकाना नहीं पड़ता, आई डोंट हैव टू कुक फूड। नहीं मुझे गाना गाना नहीं पड़ता, नो आई डोंट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। नहीं मुझे दवाई खानी नहीं पड़ती, नो आई डोंट हैव टू टेक मेडिसिन्स। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश में काफ़ी सुधार आएगा और आप जल्दी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।